स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वीडीपी इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स जो है मैं आज फिर से क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी की जो चैप्टर फर्स्ट है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज सेट 1.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेट थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट करवाने वाला हूं। और इसके पहले मैं जो है एक्सरसाइज सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड रोमन वाला जो क्वेश्चन था वो दो करा दिया हूँ। आज थर्ड और फोर्थ देखेंगे क्योंकि उस वाले वीडियो में बना था व्हाइट बोर्ड में जगह नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से कर रहा हूँ। इसके बाद ये पार्ट जो है 7 है। अब तक मैं जो है 6 पार्ट बना चुका हूँ इस कोऑर्डिनेट जो है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट चैप्टर का 6 पार्ट आपको बना दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडीपी इंस्टीट्यूट जो है हमारा चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सीरियल वाइज जो है वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताया था कि क्वेश्चन क्या है, रियांश का एक रूम है जिसका 4 कॉर्नर है O A B C और सबका कोऑर्डिनेट्स दिया था। ठीक है, जो D1 और R1 था ये डोर था, और इसके बाद B1 और B2 जो था वो क्या था, डोर था, बाथरूम डोर था। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को आपको करना है, ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, तो देखिए D जो है R1 का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखा है 11.0, यानी ये जो है आधे हाथ पे है, तो x एक्सिस पे 11.5 है और y एक्सिस पे 0, तो इसका कोऑर्डिनेट 11.5, दिया है। हाउ वाइड इज द डोर, पूछ रहा है कि डोर कितना चौड़ा है। तो D1 यहाँ से लेकर यहाँ तक R1 तक ये डोर है, डोर की विड्थ है, तो ये पूछा ये कितना विड्थ है, इसकी चौड़ाई कितनी है। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, पूछ रहा है ये जो रूम डोर की जो विड्थ आएगी अभी आप पता करेंगे तो क्या वो कंफर्टेबल है। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही सी बी एबल टू डू सो इजीली, करा है कि जो आप इसका जो है रूम डोर का जो है आपको विड्थ बताना है, और जो विड्थ आएगी वो क्या कंफर्टेबल विड्थ है, किसी व्यक्ति या किसी पर्सन को व्हील चेयर के साथ इंटर करने में, रूम के अंदर इंटर करने के लिए क्या वो कंफर्टेबल जो विड्थ है वो है। मतलब जो इसका जो विड्थ आएगा, अगर व्हील चेयर पर कोई एक साथ डोर में इंटर, डोर के थ्रू रूम में इंटर करना चाहता है तो कोई क्या इजीली से इंटर कर सकता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपको बताना है कि विड्थ बताइए, और विड्थ पता करने के बाद आप बताइए कि कोई व्हील चेयर वाला पर्सन है, रूम से मतलब अंदर जाना चाहता है तो डोर जो है वो कंफर्टेबल अंदर घुस सकता है आराम से कि नहीं। तो चलिए इसको आंसर हम लोग लिखते हैं, इसका आंसर। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, द विड्थ ऑफ द रूम डोर, द विड्थ ऑफ द रूम डोर, तो रूम डोर का जो विड्थ हो क्या होगा, तो देखिए रूम डोर का विड्थ क्या है, यहाँ पर 11 D1 और R1 रूम डोर है, तो R1 यहाँ से लेकर इतना विड्थ है, इतना डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 0 पे यहाँ से पूरा विड्थ है, यहाँ तक डिस्टेंस जो है यहाँ तक कितना 11.5, तो 11.5 माइनस, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पूरे यहाँ से 11.5 तक, यहाँ तक क्या नाम से है पूरा डिस्टेंस, यहाँ से 11.5 लिख दिया, और इतना मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इतना, तो बचेगा इतना पार्ट, यानी विड्थ ऑफ द रूम डोर बचेगा, तो इतना घटा दूंगा 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 11.5 है, और मैं इतना पार्ट निकाल दे रहा हूँ, तो बचेगा यही रूम डोर की विड्थ, आ जाएगी कि नहीं, तो निकल जाएगा। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 में से जो है 8 जाएगा, क्या बचेगा, 11.5 में से जाएगा 3.5 बचेगा। ठीक है, 11 में से 8 जाएगा 3 और वो 3.5 फीट आ जाएगा। मैं बताया था कि जो ये रूम है उसका फीट में मान के चलेंगे, यूनिट है ना, तो यूनिट नहीं दिया लेकिन हम फीट में मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो जो रूम डोर का विड्थ है, द विड्थ ऑफ द रूम डोर कितना आ गया 3.5 फीट, तो 3.5 फीट बताइए आ गया विड्थ ऑफ द डोर। अब कह रहा है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ, मतलब ये क्या कंफर्टेबल विड्थ है, लिखेंगे 3.5 फीट, 3.5 फीट इज द कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर, comfortable width for room door, for the room door, यहाँ से लिख देंगे 3.5 फीट इज द कंफर्टेबल विड्थ
फॉर द रूम डोर। इसके बाद लिखेंगे अ पर्सन, यस अ पर्सन, यस अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, wheelchair can easily enter the room, can easily enter the room door। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। इस तरह वो कंफर्टेबल विड्थ है, कोई जो व्यक्ति है व्हील चेयर के साथ इंटर कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इफ B1 0.0 कामा 1.5 एंड B2 0.0 कामा 4। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो है B1 का जो कोऑर्डिनेट दिया है, इसका दिया है 0 कामा 1.5, ठीक है। इसके बाद B2 यानी इस B2 का कोऑर्डिनेट दिया है 0 कामा 4। अब ये पूछ रहा है, रिप्रेजेंट किया गया है कोऑर्डिनेट टू द इंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। पूछ रहा है कि B1 और B2 जो दो इंड्स हैं बाथरूम डोर के, अलग किनारे का पार्ट है। अब बताइए ये जो बाथरूम का डोर है वो रूम डोर से क्या है, नैरो है मतलब पतला है या चौड़ा है, नैरोवर यानी पतला है या चौड़ा है, ये बताना है आपको। तो हमको इसका जो है बाथरूम डोर का जो है वो विड्थ पता करेंगे, तो हम इससे कंपैरिजन कर देंगे, जितना आएगा उसके साथ बता देंगे। तो चलिए इसका भी इसी तरह निकालते हैं, इसका भी आंसर देखेंगे। द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर कितना हो जाएगा, बाथरूम डोर का जो विड्थ है। तो देखिए इसी तरह इसका भी निकालेंगे, यहाँ तक जो यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक पार्ट कितना है 4 फीट, और माइनस यहाँ तक जो है डिस्टेंस घटा देंगे तो बचेगा इतना पार्ट 1.5 है, तो 1.5 जो घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है, 4 फीट है। अगर यहाँ तक 1.5 फीट है, यहाँ 1 यहाँ पॉइंट लगभग 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 1.5। अगर मैं यहाँ से इतना पार्ट में से इतना पार्ट घटा दूंगा बचेगा ये पार्ट, ठीक है। तो 4 से माइनस कर दूंगा 1.5 फीट, बचेगा आपका 2.5 फीट। तो आपका आंसर जो आ गया है, तो देख सकते हैं कि जो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर है, जो बाथरूम का डोर का जो विड्थ है, चौड़ाई, वो कितना आ गया 2.5। तो 2.5 फीट है। और इसके बाद जो रूम डोर हम लोग निकाले थे वो कितना आया था 3.5 फीट। तो अब बता दीजिए जो रूम डोर है, जो बाथरूम डोर है, नैरोवर है या वाइडर है। तो लिख देंगे यहीं से द बाथरूम डोर, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से लिखेंगे द बाथरूम डोर नैरोवर, the bathroom door narrower than the room door हो गया है। तो सीधे बता गया इसका जो बाथरूम का डोर की जो विड्थ थी 2.5 आया है, और इसके बाद रूम डोर की जो विड्थ 3.5 था। तो इसके हिसाब से ये नैरोवर यानी जो बाथरूम डोर वो पतला है, और जो क्या नाम से रूम डोर वो क्या है, वाइडर ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे द बाथरूम डोर नैरोवर देन द रूम डोर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये जो है एक्सरसाइज सेट 1.1 जो है खत्म होती है। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आज के लिए जो है इतना ही, अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।